नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जियो प्लेटफॉर्म के बाद एक और बड़ी न्यूज आती दिखाई दे रही है। इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट जैसे जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखी थी, उसी तरीके की फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको आती दिखाई दे रही है। उसकी शुरुआत आज होते हुए दिखाई दी है। देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखा कि शुरुआत की थी फेसबुक ने, जिसने की काफी बड़ा अमाउंट इस कंपनी के अंदर इक्विटी में इन्वेस्ट किया था जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर आपने आते हुए देखे, स्पेशली जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं यूएस के, वो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते दिखाई दिए। उसके बाद देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो लास्ट इन्वेस्टमेंट रही वो गूगल की रही, जिसने की 33,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो टोटल अमाउंट है वो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया सिर्फ 6 महीने के अंदर। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है कि जियो प्लेटफॉर्म के अंदर और पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब उसकी और स्टेक नहीं बेची जाएगी, और उसके अलावा जो दूसरे बिजनेस हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब ये दूसरे बिजनेस हैं, ये भी कुछ इसी तरीके के बिजनेस हैं जिसमें कि रिसेंटली बहुत ही बड़ी ग्रोथ आई है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो बिजनेस है ये काफी लाइमलाइट में आए हैं, काफी बड़े बिजनेस ये बन चुके हैं। इन बिजनेस के अंदर अभी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है अमेजोन से। काफी बड़ी डील यहाँ पे अमेजोन की तरफ से होने वाली है, जिसकी बातें ऑलरेडी रिलायंस के साथ चल रही हैं। देखिए, अमेजोन की जो डील रहेगी उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको देखनी और समझनी चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देखते हैं। देखिए, इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 2146 के आसपास चल रहा है। 2146 के आसपास ये जो स्टॉक है ये बंद हुआ है कल फ्राइडे को। इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे 867 है, जो कि बना था मार्च के अंदर। 24 मार्च को जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे 867 का लो लगाया था इस स्टॉक ने। और अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो वो फ्राइडे का ही प्राइस आपको दिखाई देगा। फ्राइडे में इस कंपनी ने 2163 का जो था हाई लगाया था, वही 52 वीक हाई भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे 14,50,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है इस कंपनी की। अगर आप इसको इंडिया में देखेंगे सबसे बड़ी कंपनी है, इसके आसपास भी कोई दूसरी कंपनी आपको नजर नहीं आएगी। सेकंड नंबर पे अभी टीसीएस चल रही है जिसका 7 लाख करोड़ के आसपास है। एचडीएफसी का भी, क्योंकि मार्केट डाउन है और बैंकिंग स्टॉक थोड़े डाउन है, तो वो 6 लाख करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैप उसका दिखाई देगा। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो टीसीएस से डबल हो चुका है ऑलरेडी। 14 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इस कंपनी का है। इस कंपनी की बुक वैल्यू देखेंगे 706 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, मतलब 706 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू है। 45 का ईपीएस ये कंपनी लगाती है, लास्ट ईपीएस इसका 45 का आया है, और उसकी वजह से इस कंपनी का जो पी वैल्यू मिलती है वो करीब 47 के आसपास मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये शेयर है और लगातार डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड यील्ड हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 0.3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आपको इस कंपनी की दिखाई देगी। और अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे 65% का जो इसने डिविडेंड है वो लास्ट टाइम दिया था। अब इस डील के बारे में जरा देखते हैं क्या यार डील है और किस तरह की डील यहाँ पे ये होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी बातें चल रही हैं, काफी अर्ली स्टेज पे है। ये हो सकता है कि ये जो डील है ये होती दिखाई दे, या अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हो सकता है डील ये डिले भी हो सकती है। देखिए, अमेजोन यहाँ पे 9.9% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल आर्म के अंदर, मतलब रिलायंस रिटेल के अंदर खरीदता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 10% के आसपास का जो स्टेक है वो अमेजोन खरीदता दिखाई दे सकता है रिलायंस रिटेल के अंदर। रिलायंस रिटेल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। 2006 में ये कंपनी बनी थी, और अगर आप देखें पूरा का पूरा जो रिटेल बिजनेस है यहाँ पे रिलायंस का वो इस कंपनी के थ्रू चलता है। अभी रिसेंटली रिलायंस रिटेल ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया जियो मार्ट। और जियो मार्ट का अगर आप पिछले 2-3 महीने के अंदर देखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त रही है। देखिए, रिसेंटली जब एजीएम हुई थी रिलायंस की, वहां पे बताया गया था कि रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इंडिया के बाहर से। और उस टाइम पे नाम नहीं बताया गया था कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एजीएम के अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया गया था बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर एंटर करते दिखाई दे सकते हैं। अभी देखिए, जैसे स्टार्ट यहाँ पे मिली है इसको अमेजोन के थ्रू, अमेजोन यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाएगा तो उसके बाद दूसरे इन्वेस्टर भी आपको इस कंपनी के अंदर एंटर करते दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए, जियो प्लेटफॉर्म जो था करीब 5 लाख करोड़ के आसपास की उसकी वैल्यूएशन थी,
और उसी की वजह से जो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिया गया जियो प्लेटफॉर्म के अंदर काफी बड़ा अमाउंट था, 1.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म की स्टेक बेच के कमाया था। अगर आप इस कंपनी को देखें, इसकी जो टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे की गई है वो की गई है करीब $29 बिलियन। मतलब अगर आप इसको देखेंगे, ये जो अमाउंट है ये बनता है करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास। मतलब ये जो कंपनी है, अगर आप इसको देखें 2006 के बाद से इसमें जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। जितनी भी वैल्यू क्रिएट हुई है इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर, ये पिछले 2 साल के अंदर हुई है। और 2 साल के अंदर ये जो कंपनी है ये इतनी बड़ी बन गई है कि ये अभी वैल्यूएशन रखती है 2.25 लाख करोड़ के आसपास। जियो मार्ट जब से बना है तब से देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन ने काफी बड़ा अमाउंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है और अमेजोन जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता दिखाई दे सकता है। मतलब और भी काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इंडिया के अंदर वो लगाने वाला है। लेकिन उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जियो मार्ट से, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्ट हुआ है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जैसे वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे ऑलरेडी है, उसके अलावा अगर जियो मार्ट भी आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है अमेजोन के लिए। तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एंट्री से ये जो कंपनी है अमेजोन जियो मार्ट के अंदर लेती दिखाई दे रही है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो देखिए जो गूगल है, गूगल जहां भी इन्वेस्टमेंट करता है वहां पे अमेजोन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि उसकी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। देखिए जितनी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, चाहे वो फेसबुक हो, फिर गूगल हो या फिर अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट से भी बातें चली रही हैं ऑलरेडी, ये सारी कंपनीज एक ही कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कोई भी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है। और अमेजोन से उम्मीद थी कि ये शायद दूसरी कंपनी के अंदर जाएगी, लेकिन अमेजोन ने भी यहाँ पे रिलायंस के अंदर एंट्री ली है और रिलायंस रिटेल के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए यहाँ पे बातें ऑलरेडी चल रही हैं। रिलायंस रिटेल 2006 में बनने के बाद अगर आप अभी उसको रिसेंटली देखें तो सबसे बड़ा रिटेल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है। कंपटीशन किल करने का भी तरीका है अमेजोन की तरफ से देखें, और एक अच्छा मूव माना जा सकता है एक बाहर के इन्वेस्टर के लिए जो कि अपनी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री ले रहा है और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस पूरी डील का, तो देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका नया वेंचर है जियो मार्ट, जो कि रिलायंस रिटेल के अंदर है। अमेजोन को काफी बड़ा चैलेंज यहाँ पे मिल रहा है और सिर्फ अमेजोन को ही नहीं, अगर आप दूसरी कंपनी में देखें जैसे वॉलमार्ट है, उसका फ्लिपकार्ट के अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसको भी काफी प्रॉब्लम हो रही है रिलायंस रिटेल की वजह से, जियो मार्ट की वजह से। जब से जियो मार्ट आया है इनका जो बिजनेस है काफी इफेक्ट हो चुका है। रिलायंस रिटेल अगर आप देखते हैं तो रिटेल बिजनेस में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और मॉर्गन स्टैनली जिसने की जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन की थी, मॉर्गन स्टैनली ने ही यहाँ पे वैल्यूएशन की है रिलायंस रिटेल की भी। और जो टोटल वैल्यूएशन है जैसे मैंने आपको बताया $29 बिलियन के आसपास बनती है। मतलब 2.25 लाख करोड़ के आसपास की जो टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन बनती है इस कंपनी की, अगर इसमें भी अगर आप देखें 25 से 30% के आसपास अगर स्टेक बाहर बेच दिया जाता है तो देखिए ये जो डील है 10% के आसपास स्टेक सेल की, ये सिर्फ एक शुरुआत भर हो सकती है। इसके बाद हो सकता है आपको और काफी सारे इन्वेस्टर बाहर से आते दिखाई दें जो कि काफी बड़ा हिस्सा इस कंपनी का लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए एजीएम में क्लियरली बोला गया था कि एक नहीं मल्टीपल इन्वेस्टर यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो अभी आपको न्यूज मिल रही है ये आपको सिर्फ एक इन्वेस्टर के बारे में मिल रही है अमेजोन के, और ये भी अभी काफी अर्ली स्टेज पे से बातें चली रही हैं। फ्यूचर में आपको और भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते दिखाई दे सकते हैं रिलायंस रिटेल के अंदर। ठीक है, अमेजोन और रिलायंस दोनों कॉम्पिटिशन में है। अगर आप बात करें फ्यूचर ग्रुप में स्टेक लेने के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए जो अमेजोन है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर काफी एंट्री ले चुका है, 2 कंपनीज के अंदर वो अपनी हिस्सेदारी बना चुका है। रिलायंस भी काफी इंटरेस्टेड है फ्यूचर ग्रुप को लेने के लिए और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है काफी लंबे टाइम से। अब ऐसे में कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा है और यहाँ पे दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ अलग तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के लिए लेके आए। वो सारी चीजें अभी फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर में देखने वाली हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर ये 2 कंपनी साथ में आ रही है तो एक काफी बड़ी न्यूज है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के लिए। अब इस कंपनी का स्टॉक भी देखेंगे, देखिए ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है, 150% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। और अगर अभी ये स्टोरी अनफोल्ड होती है तो और भी बड़ी रिटर्न यहाँ पे इस स्टॉक से देखी जा सकती है। यहाँ से फिर से ये जो स्टॉक है करीब 40-50% के आसपास की रैली फिर से ये स्टॉक दिखा सकता है इस न्यूज के बेसिस पे, या फिर आगे जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बेसिस पे। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।